तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 2 संस्कृत और संस्कृत का द्वितीय पाठ जिसका शीर्षक का नाम है सुखस्य मूलम धर्म धर्मस्य मूलम अर्थम। अर्थात सुख का जो जड़ है ना वो अर्थ है। अर्थ मतलब धन, और धर्म का जड़ जो है, सुख का जड़ जो है वो धर्म है और धर्म का जड़ जो है वो धन है। तो सामान्य जीवने अन्नम वस्त्रम आवास शिक्षा स्वास्थ्य सेवा इत्यादि नाम मूलभूतानाम आवश्यकतानां पूर्तये धनम आवश्यकम। यानी सामान्य जीवन में क्या होता है कि अन्न वस्त्र शिक्षा स्वास्थ्य सेवा इन सब आवश्यकताओं मूलभूत आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए धन की जरूरत होती है। पर्याप्त धनस्य अभावात् स्वकर्तव्य पालनम कठिनम भवति। पर्याप्त धन के अभाव की वजह से स्वकर्तव्य पालनम यानी स्व मतलब अपने कर्तव्य का पालन करना बड़ा कठिन होता है। स्वास्थ्यम शिक्षा सेवा दानम इत्यादि कार्याणि बाधितानि भवन्ति। स्वास्थ्य शिक्षा सेवा दान इन कार्यों में जो है वो बाधा पहुंचती है। दैनंदिन जीवनम च असंतुलितम भवति, यानी दिन प्रतिदिन का जीवन जो है वो असंतुलित हो जाता है। अतः धर्मशास्त्रेषु चतुर्वर्गेषु धर्मार्थ काम मोक्षेषु अर्थः। इसीलिए धर्मशास्त्र में 4 वर्ग में धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चीजों में जो है वो बांटा गया है। अब अगला जो पॉइंट है वो ये है कि ब्रह्मे मुहूर्ते चोत्थाय धर्मम अर्थम च चिंतयेत। अर्थात हर विद्यार्थी को, इन न कि सिर्फ विद्यार्थियों को, हर व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब हुआ 5 बजे 6 बजे ये वाला जो समय होता है। अर्थात दिन से आरंभे धर्मर्थयो चिंतनम आवश्यकम, यानी दिन के आरंभ में जो है धर्म का चिंतन आवश्यक है। स्वस्थ आर्थिक व्यवहार त्रिविधा भवति। स्वस्थ आर्थिक व्यवहार जो है वो 3 प्रकार से होते हैं। सन्मार्गेण धनार्जनम करणीयम। पहला है न्यायपूर्णम अर्थोपार्जनम, यानी न्यायपूर्ण तरीके से धन का उपार्जन करना, यानी सच्चे रास्ते पर चल करके। सन्मार्गेण एवं धनार्जनम करणीयम, यानी सच्चे रास्ते पर। सर्वेषाम एव शौचानाम अर्थम शौचम परम स्मृतम यो अर्थे शुचि स शुचिना मृदार शुचि शुचि। यानी हमें जो भी रास्ता हम चुनते हैं अपने जीवन में वो पवित्र और सुंदर होना चाहिए, अर्थात किसी को तकलीफ देने वाला नहीं होना चाहिए। अनैतिक आर्थिक व्यवहार जो है वो हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। फिर कह रहा है, ये वाक्य जो है वो उपनिषद से लिया गया है। विद्या च धर्म उपार्जनीयम। चाहे हम विद्या अर्जन कर रहे हैं या धन अर्जन कर रहे हैं, हमें बहुत ही कुशलता से, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही नेक तरीके से करनी चाहिए। अब दूसरा जो पॉइंट है वो कह रहा है औचित्यपूर्ण व्यय, यानी जहां आपको उचित लगे सिर्फ वहीं खर्चा करो, फिजूल का खर्चा नहीं करना है। आवश्यकता अनुसारम व्ययम करणीय येन व्ययेन स्वास्थ्य लाभ विद्या अर्जनम आत्म सुरक्षा व भवेत्। यानी आवश्यकता अनुसार खर्च करना है। येन व्ययेन स्वास्थ्य लाभ, अब अगर स्वास्थ्य लाभ चिकित्सा के लिए जरूरी है तो वहां पे आपको खर्च करना आवश्यक है। चिकित्सा के लिए आपको जो है वो खर्च करना आवश्यक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि आत्म सुरक्षा, सेल्फ डिफेंस के लिए, विद्या अर्जनम, पढ़ाई के लिए आपको जितना पैसा खर्चा हो करो, चाहे मम्मी पापा का ही लगे, लेकिन हाँ जस्टिफाइड तरीके से। आडंबर पूर्ण प्रदर्शन कला व्यय अथवा विलास पूर्ण व्यय अपव्यय भवति, यानी आडंबर पूर्ण खर्चा। आडंबर पूर्ण खर्चा क्या हुआ? फलाने के पास जो है वो कार है तो मेरा जिंदगी बेकार है, ये नहीं होना चाहिए। भाई फलाने के पास कार है तो रहने दो, हमें जरूरत नहीं है तो नहीं है। तो फालतू का आडंबर में नहीं जाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बुक कह रहा है। उसके बाद विलासिता पूर्ण खर्चा, कहने को हमारे पास एसी हो जाए, फ्रिज हो जाए, कूलर हो जाए, अलान फलान ढिनका सब हो जाए, लेकिन हम कर्ज में जी रहे हैं, ये भी शोभा नहीं देता। भविष्य दृष्टया संचय, भविष्य को देख करके संचय करनी चाहिए, क्योंकि कल किसने देखा?
अब कोरोना में इतने सारे लोग जो है वो मर गए, इतने सारे लोगों की जान चली गई पैसे की कमी के कारण, आर्थिक कमी के कारण। तो हमें भविष्य सुरक्षा के लिए संचय करना जरूरी है। स्वावलंबनम स्वाभिमानस्य मूलम वर्तते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्वावलंबी होते हैं, स्थिति कितना भी बेकार हो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, तो वो स्वावलंबी और स्वाभिमानी होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो भविष्य को ध्यान में रख के बचाना जानते हैं। छात्र जीवन आर्थिक साक्षरता। अब छात्र जीवन में भी आप पैसा बचा सकते हो। कैसे? चलो आपको मम्मी से पॉकेट मनी मिला, पापा से मिला, दीदी फुआ मामा मामी नाना नानी से मिला, तो उसे बचाओ। तो ये है अपने जीवा लालसा को जो है संतुष्टि देने से बचाओ। जैसे देखो कि बच्चों के पास क्या होता है, 20 रुपया होता है तो मोमोज खाने निकल पड़ेंगे। तो ऐसे जो है पैसे बचाना सीखो। विलासितापूर्ण आचरण जो है अगर आप स्टार्टिंग से ही नहीं रखोगे तो आपका भविष्य उतना ही सुंदर होगा, क्योंकि इससे ना कि सिर्फ धन की हानि होती है, अभी तो स्वास्थ्य हानि भी होती है। क्योंकि इसी पे एक श्लोक कहा गया है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट स क्रमः सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। यानी जल का, जिस तरह जल के एक एक बूंद से जो है वो घड़ा भरता है, उसी तरीके से धन और विद्या जितना आप थोड़े थोड़े ही अर्जन करोगे वो भंडार बन जाएगा। तो लघु लघु संचयोपि कालांतरे महत् संपत्ति रूपेण वर्तते। थोड़ा थोड़ा संचय करने से भी आप जो है बहुत अधिक संचय कर सकते हैं। और हमारे भारत देश में जो है वो धन के संचय करने के लिए तत्कालीन अभी के जो प्रधानमंत्री हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री जो है, उन्होंने बहुत सारी योजना चलाए। जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना पहले से ही चल रहा है वैसे, सार्वजनिक भविष्य निधि योजना, वरिष्ठ नागरिक संचय योजना, किसान विकास योजना, राष्ट्रीय प्रमाण पत्र योजना, राष्ट्रीय पेंशन योजना। इस सब का उद्देश्य क्या है? इस सब का उद्देश्य है कि लोग जो है वो क्या करेंगे, पैसे बचाएंगे, और जब पैसे बचाएंगे तो फिर उन्हें भविष्य में जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर आप किसी से पैसे लेते हो उधार पे, चाहे आपका दोस्त ही क्यों ना हो, आपका निकटवर्ती क्यों ना हो, वो बदतमीज आपसे जो है वो ब्याज पे ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पे चक्रवृद्धि ब्याज लेता रहेगा और आपको कर्ज के जाल में फंसा देगा। ठीक है? क्योंकि ये भौतिकवादी युग है, इसमें आकर्षण बहुत है। आपको चकाचौंध वाली दुनिया दिखेगी, अरे फलाना इतना खर्चा कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं। और जब लोग ऐसा सोच रखते हैं तो वो विपन्न हो जाते हैं। विपन्न अर्थात गरीब। क्योंकि आर्थिक विषय की चेतना के लिए हमारा मन जो है वो सजग होना चाहिए। बुद्धिमान छात्र हमेशा दो चीजों का ध्यान रखते हैं कि विद्या अर्जन कैसे करना है, धन अर्जन कैसे करना है। अनुशासन जीवन में होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर आपके जीवन में अनुशासन रहेगा तो आप आगे बढ़ोगे। अब देखिए लास्ट श्लोक, बहुत ध्यान रखिएगा कि क्षणशः कनिशस्यैव विद्यामर्थं च साधयेत्, क्षणे नष्टे कुतो विद्या कने नष्टे कुतो धन। यानी क्षणशः कनिशस्यैव, यानी थोड़े थोड़े से विद्या, थोड़े थोड़े से धन उपार्जित करने से आप विद्वान अर्थात या धनवान बन सकते हो। क्योंकि अगर आपने इसे नष्ट कर दिया तो फिर सोचो आपने बहुत कुछ खो दिया। क्योंकि एक राजा जो है वो धनवान नहीं होता, लेकिन एक विद्वान जो है वो हमेशा धनवान होता है, क्योंकि उसके पास एक विद्या रूपी धन है। तो कहने का अभिप्राय है कि आप विद्या उपार्जित करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दो। क्योंकि आपने देखा इस चैप्टर में कहा गया है कि माता पिता बहुत ही कष्ट सह करके जो है बच्चों के लिए पैसे लाते हैं कि किसी तरह उनके बच्चों की जिंदगी जो है वो संवरे। तो इसीलिए माता पिता की उस मेहनत को जो है वो बेकार ना जाने दें। एक तरीके से जो ये चैप्टर था ये हमारे लिए एक संदेश भी था। हम जो वीडियो को स्क्रॉल करने में अपना समय व्यतीत करते हैं, हम जो अपना समय व्यर्थ गवाते हैं, उधर हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि माता पिता हम बहुत मुश्किल अपने सारे इच्छाओं को त्याग करके हमारे लिए जीते हैं, तो हमें भी उनके लिए जीना चाहिए।
धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना।